सभी एसिडिटी को फेस कर रहे हैं या गैस की प्रॉब्लम सभी के साथ है, क्योंकि घंटों बैठे रहते हैं। इवन मैं मेरी भी बात करूँ तो सर ये रिस्की कब हो जाता है, सीरियस कब हो जाते हैं हम कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए? नमस्कार। इस बदलते मौसम में बहुत सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर पेट और पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है जिनका सोल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं है और हम मन से ही बहुत सारे मिथ पाल लेते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन लेकर आज मैं आई हूँ आपके साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष चिनिया सर के पास, जो हमें बताएंगे कि इस मौसम के अंदर हम हमारे पेट और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करें। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये जो बदलता मौसम है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, ऐसा अक्सर सुना है और फील भी किया है। तो ये बात सही है या फिर हमारे मूड के हिसाब से ये चीज़ें इफेक्ट डालती है? देखो, बेसिकली ऐसा होता है कि अभी जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। जी सर। तो उसमें क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जी सर। दिन इसमें क्या होता है, छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। तो प्रॉपर हमारा क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है और हम लोग क्या है कि सर्दियों में खाना भी ज़्यादा खाते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता। इस कारण से हमें जो पेट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे एसिडिटी हो गया, ये सब बढ़ जाती है। तो सर इन सब चीज़ों को हम फेस कैसे करें? बेसिकली देखो, ऐसा करना होता है कि जो सर्दियों का मौसम होता है इसमें यूजुअली डाइट बढ़ जाती है, लोगों का वेट बढ़ जाता है। जी सर। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो फैटी मील है वो थोड़ा कम रखना होता है और लेटने का जो टाइम है वो खाना खाने के बाद में कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और खाना खाते लेट गए तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको एसिडिटी रहेगी। जी सर। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर ये लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया है जिसके अंदर लगभग सभी एसिडिटी को फेस कर रहे हैं या गैस की प्रॉब्लम सभी के साथ है, क्योंकि घंटों बैठे रहते हैं। इवन मैं मेरी भी बात करूँ तो सर ये रिस्की कब हो जाता है, सीरियस कब हो जाते हैं हम कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, एसिडिटी में रिस्क तब हो जाता है जब या तो पेशेंट को वोमिटिंग में ब्लड आने लग जाए। जी सर। ठीक है, या पेशेंट को इतना तेज़ दर्द हो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए, या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एसिडिटी इतनी रहती है कि उसके मुंह के अंदर खट्टा पानी आने लग जाता है, वो खा ही नहीं पाता। तो उस कंडीशन में ये रिस्क हो जाता है। उस टाइम आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए। सर एज फीमेल मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो सर इससे हम यूँ जोड़ लेते हैं कि हमने शायद स्पाइसी खाया है या फिर लेट खाना खाया, तो सर इनका कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मतलब फीमेल मेल का कोई एसिडिटी में क्राइटेरिया नहीं है। जो एसिडिटी के मेन रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें एक तो डाइट रहता है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। दूसरा आपका वेट रहता है, अगर आप ओवर वेट हो या आपका वेट ज़्यादा है। तीसरा रहता है फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नील है, जीरो है, आप बैठे रहने की जॉब करते हो, कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो आपको फिर एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। और या फिर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कब्जी रहती है, आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है, तो भी आपको एसिडिटी रहेगी। सर तो इन सब को हम डील करने के लिए अपने स्तर पर क्या करें, घर पे ऐसा क्या खाएं? देखो, इसमें सबसे बेटर ये है कि आपको कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3.5 रोटी खाओ। सर हमेशा 3 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी खाओ। कहने का मतलब ये है कि लोगों को क्या होता है कि जैसे खाना खा लिया, पेट भर गया, डकार आ गई, फिर भी उनको लगता है कि टेस्टी खाना बनाए और खा लेते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका खाना लग गया है कि भाई यहाँ तक आ गया है या पेट पूरा भर गया है, भले ही चाहे टेस्टी खाना हो, उसी टाइम आपको स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा, आपको जो नाइट का खाना है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, रात को भी बहुत हेवी खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। 8:30 बजे खाना खाया, 9 बजे सो गए, तो उनका डाइजेशन नहीं होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, धीरे धीरे खाएं, शांति से खाएं, चबा चबा के खाएं। सैलेड जो होता है वो ज़रूर खाएं खाने के साथ में, और खाने के साथ में पानी नहीं पीना है। हमेशा खाने के कम से कम 10 या 15 मिनट बाद में ही पानी पीना है। तो ये जनरल चीज़ें, अपना वेट कंट्रोल रखें, साफ पानी पे, साफ खाना खाएं, इससे कंट्रोल रह सकता है। अब मेरे एक बात और क्लिक कर रही है अभी सर, जैसे एक सोशल मीडिया का एक क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, उसमें एक रील देखी थी मैंने कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, वैसे ही लीवर डिटॉक्स करने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो सर ये हार्मफुल है या फिर ले लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लीवर तो खुद है ना, हमारे बॉडी का किचन होता है। जी सर। हम जो भी खाना खाते हैं ना, उनको लीवर ही पचाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई रील देख ली है, उसमें कुछ 4 मेडिसिन के नाम बताए, हमने वो मेडिसिन मंगा के खा ली है। ये बहुत रिस्की है। आपको अगर लीवर को हेल्दी रखना है तो आप हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक सेव डेली खाएं, वो आपको अच्छा रहेगा सबके लिए। सर ये आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन? हाँ, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। हम आपके पास आएंगे नहीं। तो सर ने जो हमें टिप्स दी उसका आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस मौसम में नहीं बल्कि हर मौसम के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें और अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। थैंक यू सो मच सर।